हैं. You can go to the slide. यार क्या मसला हो गया है ये? जी बेटा, यहाँ पे लेट मी गो बैक टू द स्क्रीन शेयर. इंटरनेट इश्यूज हैं, वॉइस भी मेरा ख्याल है लैगिंग आज, क्योंकि इंटरनेट इशू है इस वजह से है थोड़ा सा. तो सॉरी, बारिश हुई है, शुक्र है बारिश हुई है, तो ये थोड़ा सा इंटरनेट इशू इस वजह से है. ठीक है, जल्दी से बस आपके 5-6 मिनट और लेती हूँ मैं, और इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कल हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट करें. नाउ लुक हियर, दिस, कैन यू सी द स्लाइड ऑल ऑफ यू? कैन ऑल ऑफ यू सी द स्लाइड? आई एम सॉरी, बार बार डिस्कनेक्ट, मेरी तरफ भी कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है. कैन यू सी द स्लाइड ऑल ऑफ यू? यस और नो, गिव मी एन आंसर. ओके, ओके शारिब, ठीक है. So tell Vahash to come to the class. I think he has left the class. I have told him that he should come over, but I don't know why he's not coming. Okay. Nitrate and nitrogenous organic compounds, they are shifted to the other parts of the plant through the xylem. ठीक है? They are shifted to the other parts of the plant through the xylem system. Okay, beta. Okay, beta. ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज टेकिंग प्लेस इन द रूट्स, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि नाइट्रोजन इज बीइंग शिफ्टेड टू द लीव्स? तो आपने ये कहना है कि नाइट्रोजन मूव्स ऑन टू द लीव्स थ्रू द रूट सिस्टम. इट इज अब्सॉर्ब्ड इन सॉल्यूशन एंड देन इट मूव्स ऑन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द xylem. The xylem is a conducting tissue. It dissolves in water and then it moves forward. ठीक है, फ्री लिविंग एजोटोबैक्टर, एरोबिक क्लोस्ट्रीडियम, आपके पास एनारोबिक है, सिम्बायोटिक राइजोबियम है. इनमें आपके पास एडेप्टेशन ऑफ नाइट्रोजनेज एक्टिविटी जो है दैट इज आल्सो सीन, वी हैव आल्सो डिस्कस दैट. इसके अंदर जो आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस जो है ना, वो मैं आप लोगों को अभी बोर्ड के ऊपर लिख के देती हूँ, जाइएगा नहीं, क्वेश्चंस नोट करके आप लोगों ने जाना है. कल हम लोगों ने एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम पढ़ना है. आपके स्टैंड अप एग्जाम में एनर्जी फ्लो इंक्लूडेड है. ठीक है, एनर्जी फ्लो के बाद वाले टॉपिक्स आपके स्टैंड अप में इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, आई विल, मैं आप लोगों को निशान लगवा दूंगी. आई विल गिव यू अ पॉइंट जहां पर यू हैव टू मार्क योर बुक्स के यस, यहाँ तक हमारा जो है वो इंक्लूडेड है. नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस आपके लिए मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ, क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए. तो इसमें जनरल क्वेश्चन दैट आप लोगों को आ सकता है, द जनरल क्वेश्चन दैट यू कैन गेट इज जस्ट सिंपली draw a completely labeled diagram, नोट कर लीजिए, showing the pathway of N2 through the ecosystem covering all the biotic and abiotic methods या pathways. अब आप देख लीजिए, ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं ये कौन सा सवाल है, लेकिन इसमें करना ही है कि यू हैव टू राइट डाउन द नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल. इसमें फिर एक और है, एक और क्वेश्चन है, लिख देती हूं. स्पेसिफाई, नेम the various stages of the nitrogen cycle. ठीक है, specifying की स्पेलिंग मुझसे गलत हो जाए तो आप सही कर लेना. Specifying the bacteria or microorganisms involved. ठीक है, specifying the bacteria or microorganisms involved.
ठीक है, इसका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। स्पेसिफाइंग द बैक्टीरिया और माइक्रोब्स इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपसे क्या मांग रहे हैं, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि हर स्टेप के अंदर बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया था कि इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एजिटोबैक्टर है, राइजोबियम है, क्लोस्ट्रीडियम है। ठीक है, फिर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया बुक के अंदर लिखा हुआ है स्यूडोमोनास। तो डीनाइट्रिफाइंग स्टेज में देखें आपके पास बैक्टीरिया जो है वो क्या है, वो है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो है वो आपके पास जो है वो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया में है। तो इसी तरह आपके पास जो आता है इनसाइड अपना क्या नाम है, नाइट्राइफिकेशन। नाइट्राइफिकेशन वाला जो स्टेज है उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं बेटा, उसमें अच्छा अमोनिफिकेशन के अंदर आपके पास जो बैक्टीरिया आ रहे हैं वो है अमोनिफाइंग। जनरली ग्रुप में दे आर नोन एज द सेप्रोफिटिक सॉइल बैक्टीरिया। ठीक है, सेप्रोफिटिक सॉइल बैक्टीरिया। अब आपके पास सीडोमोनास जो है वो डीनाइट्रिफाइंग स्टेज में है एंड सेप्रोफिटिक सॉइल बैक्टीरिया जो है वो आपके पास अमोनिफाइंग स्टेज के अंदर है। फिर उसके बाद नाइट्राइफिकेशन के अंदर फर्स्ट ग्रुप है नाइट्रोसोमोनास that convert ammonia into nitrites, and second group में nitrobacter that convert nitrite into nitrates। अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको ओनली स्टेजेस लिखनी है और स्टेजेस लिखने के बाद आपको ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया के नाम लिखने हैं। ठीक है, एक और सवाल जो आप लोगों के लिए आ सकता है वो क्या है, वो ये है क्या है, हाँ, नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज लिख देती हूँ, क्या है लिखती हूँ यहाँ, नाइट्रोजनेज is an oxygen sensitive enzyme complex। ठीक है, justify या discuss, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, the adaptations developed by aerobic bacteria, and cyanobacteria to overcome this problem। ठीक है, एक ये सवाल हो गया हमारे पास। एक और सवाल हो जाता है, एक और सवाल लिख देती हूँ, अभी टाइम है क्लास में, थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ। हाँ, डिस्कस द invasion and infection of legume roots by rhizobium। Also highlight any non-leguminous exception showing this relationship। इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने साइनोबैक्टर वाला भी लिखना है और इसमें आपने वो इन्फेक्शन थ्रेड्स के बारे में जो मैंने आपको बात बताई थी वो भी लिखनी है। ठीक है, एक और सवाल आ जाएगा, द जाइलम टिश्यू is vital in assimilation of fixed
नाइट्रोजन, जस्टिफाई, शॉर्ट क्वेश्चन। समझ आ गई बात की? 1 मिनट से कम रह गया बेटा, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी फिलहाल ये अभी 1 मिनट से कम रह गया है। मेरा ख्याल है क्लास को मैं यहीं पर बंद कर देती हूँ, ठीक है? और शारिम ने पिक्चर कितनी अच्छी लगाई हुई है। शारिम आपके बचपन की पिक्चर है बेटा? शहजादे, चलें जी, अपना ख्याल रखिए आप लोग और कल इंशाल्लाह जो है ना बात होगी। शारिम वांट्स टू से समथिंग। ओके जी शारिम, हम आपको अनम्यूट करते हैं। किधर हो? हाँ जी, जी शारिम बोले। जी बच्चे। मैम यही की पिक्चर है। याहिया की पिक्चर है। ही इज गोइंग टू कम। अच्छा